इस माफिया ने अब तक जो कुछ भी किया है इसकी कमर तोड़नी है, इसको पूरी तरह क्रैश करके रख देना। यदि कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, किसी भी प्रकार का कोई सरपरस्त क्यों न हो, अगर उसने कहीं दुस्साहस किया तो मान करके चलिए कि वह अपने उस दुस्साहस के लिए यमराज के पास जाने के लिए अपना टिकट काट रहा है। ये सिर्फ बोल नहीं है, बल्कि यूपी की दिशा और दशा बदलने वाले सीएम योगी का वो फॉर्मूला है जिसने माफिया राज को खत्म कर दिया। इसी फॉर्मूले ने यूपी को समृद्धि दिलाई, सीएम योगी को देश भर में प्रसिद्धि, सीएम योगी देश के सबसे चहेते मुख्यमंत्रियों में शुमार हुए। उनका यह अंदाज दूसरे सियासतदारों से उन्हें अलग बनाता है, इसलिए सीएम योगी को देश के कोने कोने में कई तरह के उपनामों से जाना जाता है। और अब एक बार फिर से यूपी में ही इस फेहरिस्त में एक नया नाम जुड़ गया है, धुरंधर मुख्यमंत्री का। देखिए, इस पे मैं यही कह सकती हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के एक धुरंधर मुख्यमंत्री हैं और जिन्होंने अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं के साम्राज्य का अंत किया है। एक फिल्म ने समाजवादी पार्टी और अतीक अहमद के बीच के संबंधों के सच्चाई को उजागर कर दिया है। ये सपा से बागी विधायक पूजा पाल हैं। करीब 2 दशक पहले इनके पति राजू पाल की हत्या कर दी गई और आरोपी सालों तक खुलेआम घूमता रहा। लेकिन यूपी में योगी सरकार बनते ही जब अपराधियों पर लगाम कसी गई तो ये भी इंसाफ की रोशनी में सराबोर हो गई। और अब जब अभी हाल ही में आई फिल्म धुरंधर द रिवेंज में कथित तौर पर आतिफ नाम के किरदार को अतीक अहमद से जोड़ा गया तो एक बार फिर से पूजा पाल की यादें ताजा हो गई और इसलिए अब सपा पर वो गंभीर आरोप लगा रही। फिल्म ने समाजवादी पार्टी और अतीक अहमद के बीच के संबंधों के सच्चाई को उजागर कर दिया है। अतीक अहमद सपा के संरक्षण में रह करके एक दीमक की तरह देश को भीतर से खोखला कर रहा था। अतीक केवल मेरा गुनहगार नहीं था, मेरे पति राजू पाल जी की हत्या कर न उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की बल्कि हजारों परिवारों की जिंदगी तबाह की थी। अतीक ने लोगों की हत्याएं करके नशे के कारोबार के जरिए युवाओं को अपराधी बना करके समाज को नुकसान पहुंचाया। समाजवादी पार्टी के संरक्षण में अतीक और उसके गैंग ने नकली नोटों का कारोबार किया और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। समाजवादी पार्टी को अतीक अहमद की सारी गतिविधियों की जानकारी थी, लेकिन अतीक पर की गई कार्रवाई अखिलेश यादव को पसंद नहीं आई। अतीक अहमद के रूप में समाजवादी का एक बड़ा फाइनेंसर मारा गया, जिससे अखिलेश यादव असंतुष्ट थे। पूजा पाल यूपी के उन विधायकों में शामिल हैं जिन्हें सपा ने निष्कासित कर दिया था, क्योंकि पूजा पाल ने भरे विधानसभा में अतीक के गैंग के हो रहे सफाई का स्वागत कर दिया और अब ये बात सपा के लिए गले की हड्डी बन चुकी है, क्योंकि पूजा पाल अब कई आरोपों के साथ सपा को एक्सपोज कर रही। इसलिए रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि सत्ता आने पर अतीक अहमद की हत्या का बदला लिया जाएगा। ये शब्द भले ही रामगोपाल यादव के हों, मगर विचार अखिलेश यादव के हैं। सपा का पूरा सिस्टम ही हत्यारों और अपराधियों को बचाने के लिए काम करता है। अतीक के कब्र में अखिलेश यादव फातिया भी पढ़ने पहुंच जाते हैं। जब मैंने अतीक के गैंग के सफाई का स्वागत किया तो मुझे भी पार्टी से निकाल दिया जाता है। मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर मैं अतीक की हत्या होने के बाद भी जीवित हूँ या रह सकी हूँ तो इसकी एकमात्र वजह है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की वजह से। और अगर अखिलेश यादव जी की सरकार होती या वो मुख्यमंत्री होते तो अब तक मेरी हत्या हो चुकी हो। हालांकि पूजा पाल के आरोप सपा को बिल्कुल रास नहीं आ रहे, क्योंकि अतीक अहमद का सियासी रसूख बेहद सशक्त माना जाता था। इसलिए मुस्लिम वोट बैंक की सियासत पर निर्भर दलों ने पूजा पाल के बयान को सियासत से ओतप्रोत बताया।
अब यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले अतीक अहमद के नाम का मुद्दा जिस तरह से उठा वो सिर्फ बयानों में खो ना जाए, इसलिए आपको सच भी बता दें। अतीक अहमद ने अपराध के रास्ते राजनीति में प्रवेश किया। 5 बार विधायक, 1 बार फूलपुर से सांसद रहा। माफिया अतीक पर हत्या, किडनैपिंग जैसे 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। माफिया अतीक ने खुद ISI और लश्कर-ए-तैयबा से संबंध स्वीकारा था। अतीक को पंजाब सीमा के रास्ते ड्रोन से अत्याधुनिक हथियार भेजे जाते थे। अतीक ने अवैध जमीन कब्जों के जरिए लगभग एक बेहद वृहद साम्राज्य खड़ा किया। साल 2005 के राजोपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी, जिसके बाद राजनीतिक दबाव बढ़ने पर अतीक अहमद ने 2008 में आत्मसमर्पण किया। फिलहाल पूजा पाल के आरोपों के बाद अब सियासत गर्म है। अब अतीक अहमद को लेकर एक नई बहस है। हालांकि इसका क्या आने वाले चुनावों में असर होगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।